बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा आज का टॉपिक है ज़कात से मुताल्लिक़ ज़कात के उसूल, और इसके साथ ही हम आज मसारिफ़ ज़कात को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना बुक का पेज नंबर 21 निकाल लीजिए, जिसमें उसूल ज़कात यानी ज़कात के उसूल के बारे में बताया गया है। ठीक है, ज़कात के उसूल क्या है, यानी कि ज़कात अदा करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सब बच्चों ने बुक निकाल ली? चलिए, पेज नंबर 24। उसूल। माले तिजारत सोने चांदी और सोने चांदी से बनी हुई तमाम चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। यानी कि ज़कात जो हम अदा कर सकते हैं या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों पर अदा करेंगे। एक तो तिजारत का माल, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उससे जो आपको माल हासिल होता है माल तिजारत कहलाता है। जो भी आमदनी होती है आपके माल तिजारत पर ज़कात है, फ़र्ज़ है। सोने चांदी पर फ़र्ज़ है। आपके पास सोना है जो कि दीन ने जो उसकी ख़ास मिक़दार मुक़र्रर की है, उस कदर अगर आपके पास सोना है तो इसका मतलब है आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। और इस तरह चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है, और सोने चांदी से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें, मिसाल के तौर पर जो ज़ेवरात होते हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ज़कात का पहला उसूल क्या है? माल तिजारत और सोना चांदी और सोने चांदी से बनी अशिया पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों, ये पहला उसूल हो गया। इसके बाद इसी तरह ज़मीन से पैदा होने वाली फ़सलों पर उश्र की सूरत में गरीबों का हिस्सा दिया जाता है। इसके लिए शरीयत ने ख़ास निसाब मुक़र्रर किया है। जो लोग किसान हज़रात होते हैं, जो लोग जो है ज़मींदार होते हैं, वो लोग अपनी ज़मीन से हासिल होने वाली जो पैदावार है उसको उस पर जो है वो ज़कात अदा करते हैं। और इसके लिए जो है हमारे दीन ने एक अलग जो है वो ख़ास निसाब मुक़र्रर कर दिया है, जिसमें से जो है वो तमाम जो लोग हैं वो ज़कात अदा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम कह सकते हैं कि ज़मीन से पैदा होने वाली फ़सलों पर भी जो है ज़कात होती है। ज़मीन से पैदा होने वाली फ़सलों पर उश्र की सूरत में, उश्र कहते हैं 10 को। ठीक है, गरीबों का हिस्सा निकाला जाता है। समझ आ गया आप लोगों को बच्चों? तीसरा उसूल इसका क़द्रे निसाब माल के मालिक होने के बाद अगर साल गुज़र जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना माल है कि जिसमें से आप ज़कात दे सकते हैं, तो अब इसका साल का गुज़रना लाज़मी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 रुपये थे जो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा थे, और वो साल भर रखे रहे, तो अब मैं उस 100 रुपये पर ज़कात दूँगी, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो इस तरह आपका जो क़द्रे निसाब है, यानी कि जिस कदर निसाब है जो उस पर से आपको ज़कात देनी है, तो वो अगर आपको उसको साल गुज़र जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ठीक है,
होने के बाद अगर साल गुज़र जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा उसूल था, मैंने लास्ट में उसको तीसरा बोल दिया था, सॉरी। उसके बाद अगर कोई शख्स साल पूरा होने से पहले, यानी कि कदरे निसाब का मालिक वो हो गया और अभी उसको साल पूरा नहीं हुआ, तो उससे पहले ही वो अगर ज़कात अदा कर देता है तब भी ज़कात अदा हो जाती है। ठीक है, तो कदरे निसाब माल के मालिक होने के बाद साल गुज़रने से पहले भी ज़कात अदा की जा सकती है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये थे ज़कात के उसूल। अब जो है हम पढ़ेंगे मसारिफ़े ज़कात। लफ्ज़ मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है और मसरफ़ का मतलब होता है ख़र्च करना, और मसारिफ़े ज़कात से मुराद वो अफ़राद हैं, वो लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं या जिनको ज़कात देना जायज़ है। ठीक है, तो मसारिफ़े ज़कात का मतलब वो लोग जिनको ज़कात देना जायज़ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मसारिफ़े ज़कात कहते हैं। और हमारे दीन ने जो हमें मसारिफ़े ज़कात बताए हैं उनमें से चंद ये हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। नंबर 1, फ़कीर। फ़कीर कौन लोग होते हैं? जिनके पास थोड़ा सा माल हो लेकिन निसाब के बराबर ना हो, यानी जो ज़कात का निसाब है जो दीन ने मुकर्रर किया है उससे कम हो, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, फ़कीर वो लोग जिनके पास थोड़ा माल हो और निसाब के बराबर ना हो, यानी निसाब से कम हो, तो ऐसी सूरत में आप उन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है मिस्कीन। मसारिफ़े ज़कात में नंबर 2 पर आते हैं मिस्कीन, यानी कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ज़रूरत भी उनकी पूरी नहीं होती, 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं है, मिस्कीन कहलाते हैं और उनको ज़कात देना फ़र्ज़ है, यानी जायज़ है। वो हमारे मसारिफ़े ज़कात में आते हैं। जिनके पास कुछ ना हो। ठीक है, तीसरा जो मसारिफ़े ज़कात है, आप
मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे होते हैं जो ज़कात वसूल करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें जो कि ज़कात के हक़दार हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं वो अपना काम करते हैं। तो ज़ाहिर है वो भी गरीब ही होते हैं, उनके पास भी इतना नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। तो लिहाजा ज़कात लेने पर यानी ज़कात की वसूली के लिए जो अमला मुकर्रर होता है, जो अफराद मुकर्रर होते हैं, आप उनकी तनख्वाहें भी जो है वो ज़कात से अदा कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर 3, ज़कात पर मुकर्रर ज़कात की वसूली पर मुकर्रर अमले की तनख्वाहें भी जो है आप ज़कात में से दे सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? अच्छी तरह से समझ में आ गई। नेक्स्ट, कर्ज़दार, वो शख्स जिसके ज़िम्मे लोगों का कर्ज़ हो और उसके पास कर्ज़ से बचा हुआ कोई माल ना हो, यानी इंतहाई उस पर कर्ज़ा चढ़ा हुआ है और अब जो है उसके पास जो भी चीज़ है, जो भी माल है, अगर है भी कुछ, तो वो सब जो है कर्ज़ में डूबा हुआ है और वो जो है वो इंतहाई परेशान है अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी, और कर्ज़ अदा करने की कोई सबील नज़र नहीं आ रही। तो आप कर्ज़दार को भी जो है ज़कात दे सकते हैं। ठीक है बच्चों? कर्ज़दार यानी वो शख्स जिसके ज़िम्मे लोगों का कर्ज़ हो और इसके पास कर्ज़ से बचा हुआ कोई माल ना हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? और इसके अलावा मुसाफिर जो हालत सफ़र में तंगदस्त हो गया, मुसाफिर जो हालत सफ़र में तंगदस्त हो गया हो। अक्सर ऐसा होता है, कोई शख्स है वो सफ़र कर रहा होता है और सफ़र के दौरान उसका माल कोई चुरा लेता है, कोई उसको लूट लेता है। तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात देना जायज़ है। बेशक वो जो है अपने शहर में बहुत मालदार हो, उसके पास बहुत दौलत हो, लेकिन इस वक्त वो परदेश में है और अब उसके पास कोई ज़्यादा राह नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको इस्तेमाल कर सके, खाने पीने का इंतज़ाम कर सके, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। तो ऐसी सूरत में उस मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं जो सफ़र के दौरान तंग दस्त हो गए, यानी उसे लूट लिया गया हो या किसी भी सूरत में उस पर जुल्म किया गया हो, उसका माल छीन लिया गया हो। तो ऐसी सूरत में आप उसको ज़कात दे सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब आ जाइए पेज नंबर 22 पर। नो मुस्लिम की माली एयानत पर, वो लोग जो अभी नए मुसलमान हुए हैं, नो मुस्लिम, और उनके पास माल नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उनकी माली मदद कर सकते हैं ज़कात के ज़रिए। ठीक है? उसकी माली एयानत पर जो है वो खर्च कर सकते हैं ज़कात को, ताकि इसको इस्लाम से जोड़ा जाए। ताकि उसे इस्लाम से
जोड़ा जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी वो नया नया मुसलमान हुआ है और ऐसी सूरत में अगर उस पर बहुत ज़्यादा तंगदस्ती आ गई तो वो हो सकता है परेशान हो जाए। तो ऐसी सूरत में मे बी पॉसिबल ताल्लुक़ भी टूट सकता है दीन से यकीनन। तो ऐसी सूरत में आप उसकी माली मदद करें, उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि उसका दीन से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए, इस बात पर ईमान हो जाए कि मुझे पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो हर हाल में मेरी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ग़ुलामों और कैदियों को आज़ाद करने के लिए, ठीक है, ग़ुलामों और कैदियों को आज़ाद कराने के लिए भी जो है वो ज़कात खर्च की जा सकती है ताकि वो आज़ाद होकर अपने दीन पर अमल कर सकें, अल्लाह की राह पर चल सकें। इसके अलावा अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वालों, ठीक है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों की माली एयानत पर भी जो है वो आप ज़कात खर्च कर सकते हैं, उनको ज़कात दे सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि कौन लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, यानी कि मसारिफ़ ज़कात कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि क्लास वर्क और होमवर्क कर लें आप लोग। आज का क्लास वर्क, पहला सवाल है आज का, 2 खाली जगह पुर करें। और नंबर 2 MCQs हल करें। और आज का तीसरा सवाल, 2 जुमले दुरुस्त करें। ठीक है, सब बच्चों ने क्लास वर्क कर लिया। आ जाइए आप होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क, पहला सवाल, ज़कात के 3 उसूल लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर 2, मसारिफ़े ज़कात से क्या मुराद है। मसारिफ़े ज़कात कौन कौन से हैं, वजाहत करें। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। ये था आज का आपका होमवर्क और आपका लेक्चर। इसके साथ ही आज की क्लास का वर्क भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।